हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है बिहार पुलिस की चालक या ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में कि कितने नंबर ऑफ पदों के लिए वैकेंसी जारी होने वाली है, कब से वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, वैकेंसी में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। कोई भी अपडेट आती है मैं सबसे पहले वहीं पे अपडेट करता हूं, तो जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर हम बात करूं यहाँ पे, तो बिहार पुलिस चालक की नई भर्ती जो आने वाली है वो कब से अप्लाई करेंगे और कितने नंबर ऑफ पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है हम जानेंगे। और कहां से ये इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, कब तक आएगी, ये सारी बातें भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वैकेंसी आने वाली है ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBSC कंडक्ट कराने वाला है। इसको 2025 में ये वैकेंसी निकलने वाली है। कब निकलने वाली है? तो ये वैकेंसी फेब के महीने में निकलने वाली, फरवरी महीने में ये वैकेंसी आने वाली है। कितने नंबर ऑफ पोस्टों के लिए? तो 4361। देखिए ये जो पेपर की कटिंग है ना, 4361 लिखा है कि बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। ये जो निकल के आया है, ये एडवर्टाइजमेंट, ये जो पेपर की कटिंग है मैं आपको दिखाने के लिए कि भैया यहाँ पे इंटर पास और वाहन चलाने वाले युवकों को मिलेगा मौका। जो भी इंटर पास हैं और जो भी वाहन चलाते हैं उनको अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बिहार पुलिस में चालक ड्राइवर की पोस्ट को पा सके। इसमें लिखा है कि वर्दी और गाड़ी चलाने की शौकीन युवक युवतियों के लिए। और ये बता दूं कि ये केवल और केवल बिहार के लिए नहीं वैकेंसी, ये अदर स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस महीने में निकला, अगले महीने से इसकी प्रक्रिया, मतलब फरवरी महीने से प्रक्रिया इसकी स्टार्ट होगी। जो कि लिखा है कि अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की प्रस्ताव जारी होने वाली है। गृह विभाग को और से इसकी अधिसूचना जल्द ही केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को भेजे जाने की संभावना है। तो ये जो वैकेंसी आने वाली है, ये आने वाली है 4361 पदों पे, जिसमें ड्राइवर की पोस्ट के लिए बिहार पुलिस में ये वैकेंसी कंप्लीट कराई जाने वाली है। जो एप्लीकेशन मोड होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो बिहार में आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन आप किसी भी अदर स्टेट से है, अगर अदर स्टेट से भी है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बस आप किसमें काउंट होंगे? तो जनरल में आप काउंट होंगे, जनरल में आप यहाँ पे काउंट होने वाले हो। बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी है ये। जो लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने को, वैसे जब भी आएगा ये वैकेंसी फरवरी के महीने में ही जारी होगा, तो मैं जब भी आएगा डेट बता दूंगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली है? तो सामान्य वर्ग या ओबीसी या ईबीसी जो वर्ग है उसके लिए 450 रुपए फॉर्म की फीस होगी, सामान्य। और अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी जनरल में काउंट किया जाएगा। 450 रुपए फॉर्म की फीस है। एसटी और एससी के लिए फॉर्म की फीस 112 रुपए रखी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा, मतलब जो भी आपकी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। आगे आपको समझा दो, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी योग्यता कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है बिहार पुलिस ड्राइवर की। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूनतम जो यहाँ पे होना चाहिए वो है इंटरमीडिएट। मतलब अगर आप 12th पास हैं किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से अगर 12th पास है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ में अगर जिनके पास भी अभी नहीं है क्या, मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल अगर किसी के पास नहीं है तो जाके डीएल बनवा ले, ठीक है, वो जाके अपना सबसे पहले डीएल बनवा ले। मात्र वैसे ही पुरुष महिलाएं अभ्यर्थी जिनके पास कम से कम 1 वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन होना चाहिए। देखिए वैकेंसी क्यों यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी जब निकलेगी इतने पदों पे, 4361 पदों पे वैकेंसी निकलेगी, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास क्या नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो इधर जिन कैंडिडेट के पास नहीं है वो नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास 1 साल पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पास वैकेंसी में मांगा गया है क्या, आपकी क्वालिफिकेशन। अब एज लिमिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग है, सामान्य मतलब
जनरल वर्ग या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट जो होगी 18 से 25 साल। कहीं कहीं 20 से 25 साल भी लिख रहा है तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी एज लिमिट यहाँ पे 20 से 25 साल ही काउंट होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो इसमें 3 साल की छूट दी जाती है, तो ये 20 से कितनी हो जाएगी, इसमें 3 साल की 28 साल। 20 से 28 साल ओबीसी और ईबीएस कैंडिडेट को दिया जाएगा। एसटी और एससी के लिए 5 साल की एज में छूट रखी जाती है। ठीक है, आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो वो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं यहाँ पे रिटन एग्जाम। दूसरा आएगा तो वो है फिजिकल। दूसरा जो है फिजिकल होगा। फिजिकल क्या होगा, कैसे होगा, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तीसरा होगा इसका मेडिकल। मेडिकल एग्जामिनेशन तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेडिकल। और चौथा है मेरिट सूची कि मेरिट जो लास्ट जो लिस्ट होगी मेरिट सूची। देखिए रिटन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिजिकल इसमें हल्का रखा गया। अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कि जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे जो आते हैं ये टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किसके, तो ये जनरल नॉलेज के, जीके के क्वेश्चन। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, हिंदी के 15 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके होते हैं करंट अफेयर से, सीए से 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे कि ये निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी गलत क्वेश्चन करने पे आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बात करें तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो पीईटी का बात किया, फिजिकल स्टैंडर्ड शारीरिक दक्षता की बात किया, तो पीईटी की जो बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईबीएस जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जबकि अगर फीमेल की बात करूं, ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितने भी ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल है, लड़कियां हैं, उनके लिए मैं बात करूं तो केवल और केवल 155 सेंटीमीटर उनके लिए क्या मांगी गई है, हाइट मांगी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एसटी और एससी की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहनी चाहिए। चेस्ट की बात करूं जो मेल कैंडिडेट की होती, जनरल, ओबीसी और अदर कैंडिडेट की स्टेट के लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट की साइड होनी चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। जबकि एसटी और एससी की बात करूं तो 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में उनकी चेस्ट होनी चाहिए। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, वो है इसकी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो चीज दी है दैट इज रनिंग। अगर मैं रनिंग की बात करूं जो दिया है तो 1.6 किलोमीटर की मेल की रनिंग होती है 7 मिनट में। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट की और 1 किलोमीटर की रनिंग होती है फीमेल कैंडिडेट की, जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप कितना होता है, 3.6 फीट होता है हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.6 फीट रखा जाता है। लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप 10 फीट का रखा जाता है, किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 7 फीट रखा जाता है। केवल और केवल इसमें 3 चांस मिलते हैं हर एक में, आपके पास 3 चांस आपको दिया जाएगा इसके लिए। फिर आता है गोला फेंक। गोला फेंक जो होता है 14 फीट का होता है, जो कि कितने 14 फीट का होता है, जो कि 14 पाउंड का होगा। आपका जो गोला फेंकने वाला होगा वो 14 पाउंड का होगा। जबकि 12 फीट फेंका जाता है फीमेल में, 18 पाउंड का वो गोला फेंक वाला होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि बिहार में ये जो ड्राइवर की वैकेंसी है, ड्राइवर की या चालक की ये जो पोस्ट आने वाली है, ये जो चालक की पोस्ट आने वाली है, इसमें जो एज लिमिट है, जनरल की बात करूं या अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात करूं या ओबीसी की नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे 20 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए, आपकी ईयर एज होनी चाहिए। जबकि अगर मैं बात करूं बीसी की बात करूं, ईबीसी की बात करूं, ठीक है, तो उनकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 28 साल होनी चाहिए। जबकि एससी और एसटी के एज की लिमिट की बात करूं तो 20 से 30 साल उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। केवल और केवल 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट स्टार्ट इसकी जो होने वाली है वो फरवरी से होने वाली है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है 12th के साथ वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, और कोई कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ऐसे ही अपडेट के लिए। थैंक यू।